मल्लिका अपनी नई कहानी लिखती है जिसका टाइटल पामाल होता है। जब वह यह कहानी ड्रामा इंडस्ट्री के मैनेजर को सुनाती है तो वह बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि इस स्टोरी पर बनने वाला ड्रामा जरूर हिट होगा और मल्लिका को बेस्ट स्टोरी राइटर का अवार्ड मिलेगा। घर पहुंचते ही मल्लिका अपनी अम्मी के कमरे में जाती है और देखती है कि गीती बेड पर बेहोश पड़ी है। मल्लिका और कामिल मिलकर गीती को अस्पताल ले जाते हैं। जांच के बाद डॉक्टर कहता है कि उन्हें किसी भी तरह का तनाव न दिया जाए। यह सुनकर मल्लिका टूट जाती है। उसी समय कामिल भी वहां पहुंच जाता है और मल्लिका के साथ गीती के कमरे में जाता है। गीती कामिल को देखकर रोने लगती है। कामिल उसे शांत करता है। तब गीती इंस के सामने मल्लिका से कहती है कि मेरे बाद तुम अपनी जिंदगी अकेले कैसे गुजारोगी। मल्लिका कहती है कि रजा ने मुझे अकेले जीना सिखा दिया है। उसी वक्त डॉक्टर आकर बता देता है कि गीती के पास बस 1 या 2 दिन का समय है और उन्हें घर ले जाना चाहिए। जब मल्लिका एम्बुलेंस बुलाने बाहर जाती है, पीछे से गीती कामिल से कहती है कि मेरे जाने के बाद मल्लिका की शादी इंस से करवा देना। कामिल आंसुओं के साथ वादा कर लेता है। थोड़ी देर बाद मल्लिका एम्बुलेंस लेकर आती है और इंस गीती को उसमें बिठा देता है। सब लोग गीती को घर ले आते हैं। इसी दौरान मल्लिका को इंडस्ट्री मैनेजर का फोन आता है। वह बताता है कि तुम्हारी स्टोरी पामाल वायरल हो गई है और तुम्हें अवार्ड मिलेगा। यह सुनकर मल्लिका खुशी से इंस से कहती है कि मुझे वहां छोड़ दो। वह अवार्ड शो पहुंचती है जहां कई राइटर मौजूद होते हैं। थोड़ी देर बाद इंडस्ट्री का ऑनर स्टेज पर आता है और कई नाम लेने के बाद ऐलान करता है कि इस साल का नंबर 1 स्टोरी राइटर अवार्ड मल्लिका को दिया जाता है। साथ ही 20 लाख रुपए का इनाम भी मिलता है। मल्लिका खुशी से स्टेज पर जाकर अवार्ड लेती है और कहती है कि आज मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया है। उसी समय इंस का फोन आता है और वह बताता है कि तुम्हारी अम्मी की हालत बहुत नाजुक है। यह सुनते ही मल्लिका अवार्ड शो छोड़कर टैक्सी से घर की ओर भागती है, लेकिन पहुंचते पहुंचते गीती की आंखें बंद हो चुकी होती हैं। मल्लिका रोते हुए कहती है, अम्मी मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। कामिल उसे संभालता है। अंतिम संस्कार के बाद कामिल मल्लिका से कहता है कि तुम इस घर में अकेली कैसे रहोगी। मल्लिका जवाब देती है कि मेरी बेटी हादिया है, उसी के सहारे मैं जी लूंगी। इस पर कामिल कहता है कि तुम्हारी अम्मी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें अकेला मत छोड़ना, तुम मेरे घर चलो। तभी पीछे से शाहिद आता है और कहता है कि अब तुम्हारी अम्मी नहीं रही, मैं तुमसे दूसरी शादी करूंगा। मल्लिका हैरान होकर मना कर देती है। तभी शाहिद की पत्नी आकर उसे डांट देती है। यह देखकर कामिल तुरंत मल्लिका और हादिया को अपने घर ले जाता है। कामिल इनसे कहता है कि तैयारी करो, अब तुम्हारी शादी मल्लिका से होगी। यह सुनकर इंस खुश हो जाता है, लेकिन जब इंस की अम्मी यह सुनती है तो गुस्से में कहती है कि वह इस विधवा से शादी नहीं होने देगी। कामिल साफ कह देता है कि यह मेरा आखिरी फैसला है, कल ही शादी होगी। अगले दिन इंस मल्लिका को शॉपिंग करवाता है और लौटते समय उसे पार्लर पर छोड़कर खुद मैरिज हॉल चला जाता है। थोड़ी देर बाद मल्लिका अपनी बेटी हादिया के साथ हॉल पहुंचती है। इंस उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर बिठा देता है। कामिल मौलवी साहब को बुला लाता है। मौलवी साहब इंस से पूछते हैं कि क्या आपको निकाह कबूल है। इंसम